सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो ऐ ज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो ऐ ज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। जिस युक्ति के द्वारा समस्त दुखों का नाश होता है, उस युक्ति को योग कहा जाता है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, दुखों को नाश करने वाला योग। दुखों को इस दुनिया में लगता है अनंत कारोबार चल रहा हो, अच्छा खराब आप कहते हैं, सब तरह का कर्म चल रहा है। धारणा है कि दुख का अंत हो जाए। हुआ कि नहीं हुआ आप देख लीजिए। कि आपका दुख खत्म हो गया? जैसे कोल्हू का बैल चलता है दिन दिन भर, पहुंचता कहां है? कहीं नहीं। मैं देखा हूं कोल्हू में बैल जुटा है, दिन भर चलता है, पहुंचता कहीं नहीं। गजब चाल। चलता है और पहुंचता कहीं नहीं। हम सब लोग भी दुख में हैं, दुख की कोठली में हैं, जन्मों जन्मों से चल रहे हैं और दुख में ही पड़े हुए। कहीं चाल तो गड़बड़ नहीं है। बंगाल में एक बहुत बड़े विचारक हुए, वे पहुंच गए तेली की दुकान पर। दुकानदार कहते हैं क्या चाहिए? का पाभर सरसों तेल चाहिए। लगे तेल तौलने, तो बगल में देखा एक बैल कोल्हू में जुटा हुआ है। कोई हाँकने वाला नहीं, अपने बैल चल रहा था। तो बड़ा आश्चर्य लगा कि बैल बड़ा उत्तम नस्ल का है, बहुत धार्मिक बैल बुझाता है, कोई हाँकने वाला नहीं, अब बैल अपने चल रहा है। हमारे देश में चपरासी से लेके राष्ट्रपति तक बिना हो हल्ला किए कोई काम नहीं करना चाहता है। तो दुकानदार से कहते हैं वह विचारक कि आपका बैल बड़ा धार्मिक बुझाता है, बड़ा उत्तम नस्ल का बुझाता है।
कोई हाँकने वाला नहीं, पीछे बैल अपने चल रहा है। तो दुकानदार कहते देखते नहीं आंख में पट्टी बांध दिए हैं, उनको ना आगे सुस्ता है ना पाछे सुस्ता है। और देखे होंगे अगर कोल्हू आप, तो बैल के पीछे एक तख्ता की व्यवस्था रहती है, हाँकने वाला उस तख्ता पर बैठ करके बैल को चलाते हैं। नहीं अगर बैठना है तब क्या करते हैं, एक बोल्डर रखता है, वही बोल्डर उठाया और तख्ता पर धम से धर दिया, बैल को हाँक दिया, अपने चले गए काम करने। बैलवा धोखा में आ जाता है, बैल चल रहा कि कोई पीछे बैठ गया। तो वे विचारक कहते हैं दुकानदार से, कहते तो ठीक हो, तो बैल बीच में ही खड़ा हो जाए, तुम तेल बेचने में हो, अब बैल वहाँ खड़ा हो जाए, कोई हाँकने वाला नहीं, बैल क्यों चलेगा। तो दुकानदार कहते हैं बैलवा इतना होशियार होता ना तो वही तेल बेचता और हम ही कोल्हू में घूमते। देखते नहीं हैं बैल के गला में घंटी बांध दिए हैं, बैल चल रहा है, टन टन घंटी बज रही है, कान हमारा रहता है उस घंटी पर। ग्राहक के बीच हम तेल बेचते रहते हैं, बैल चल रहा है, घंटी बज रही है, कान हमारा घंटी पर है कि घंटी बज रही है तो बैल चल रहा है। का कहते तो ठीक हो, तो बैल खड़ा हो जाए, अब गला हिला रहा है, घंटी तो बजेगी, बैल क्यों चलेगा, कोई हाँकने वाला नहीं, बैल खड़ा है और गला हिला रहा है तो घंटी तो बज रही, तो तुम्हारा काने वहां रहने से क्या होगा। दुकानदार कहते हैं ये सब बात मत बोलिए, कहीं बैलवा सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वैसे ही हम सब लोग भी अगर ठीक से सुन लिए होते तो कब के कब ठीक हो गए होते। चलते हैं दिन भर, कौन पूछे, जन्मों जन्मों से चल रहे। अगर बैल सोच ले धीरे धीरे चलता हूं इसलिए कोठली के बाहर नहीं हो पाता, तो जरा चाल तेज करो, तो तेज करने से क्या हो जाएगा, बैल कोठली के बाहर हो जाएगा। अरे चाले गड़बड़ है, सर्किल नुमा चाल है, घुमादार चाल है और परेशानी बढ़ेगी चाल तेज करने से। अगर बैल यह सोच ले कि दौड़ना शुरू कर दो तो कोठली के बाहर हो जाएगा और जल्द ही थक के उसी कोठली में गिर के मर जाएगा, क्योंकि चाले गड़बड़, कोठली के बाहर नहीं हो सकता हुआ। तो वैसे ही हम सब लोग भी चाल तो तेज करते हैं, एक धंधा से दो धंधा, दो से 2 4 5 धंधा बढ़ाते जा रहे हैं, मगर दुख की कोठलिए में मरते हैं। दुख के बाहर खड़े हो गए क्या, देश और विदेशों में धंधा खड़ा कर दिए, बहुत प्रांतों में खड़ा किया, दुख के बाहर हो गए क्या, पूछ लीजिए जाकर उनके पास। तो चाले गड़बड़, ये बहिर्मुखी चाल में आप चलते हैं तो ये मेधा मन इंद्रिन गहे माया, इनमें रही माया और लिपट जाता उसमें, लिपटा माया में लिपट जाता। माया से निकलना है तो और उसी में उलझते चले जाते।
ये बहिर्मुखी चाल जन्मों से चल रहे हैं, माया में लिपट गए हैं और बोलते भी हैं बाबा हम लोग तो माया में डूब गए। तो निकलने की इच्छा है कि नहीं? अंदर से इच्छा हो तब तो वही खोज रहा है और माया में डूबते जा रहा है। निकलेगा कौन? यही मधेपुरा है और आप भी यही दो नयन के बीच मध्य में आप प्रवेश कीजिए। प्रवेश करके देख लीजिए आप क्या होता है। मध्य सुखमन बिंदु झलके, लखले वहीं से पंथरे, वो मार्ग मिलेगा आपको। माया की लटपट सब छुटे, यही राह से कहे संतरे। माया में जो लटपटा गए हैं आप निकल जाएंगे। यही मध्य सुखमन में जो बिंदु आप देखेंगे, यही दोनों दृष्टि जाके उस बिंदु पर एक हो गई है। और यही हमारे संत महात्मा गण बतलाते हैं, वही योगी हैं। एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई, वही जोगी है। दो नयन बीचों बीच में, ये दोनों दृष्टि की धार को रखने से चमचमाता हुआ एक प्रकाशमय बिंदु। गुरु महाराज कहते हैं दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक ताकते रहो, ताकते रहो, देखते रहो, देखते रहो। आप ही खुशामद नहीं करना पड़ेगा, आप ही वह बिंदु प्रकट हो जाएगा। यही दोनों दृष्टि की धार जाके उस बिंदु पर मिल गई है। वही गुरु नानक देव महाराज कहते, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए वही जोगी है। यही दृष्टि का खेल है। कबीर साहब कहते हैं जोगी योग से ध्यावे, तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे। एक सरल होता है, कुछ करना होता है, हो जाता है, इसलिए कहते हैं सरल। असहज हो रहा है, कैसे हो जाता है सहज? सहज में ध्यान से पावे। कैसे पावे? तो सुरती का खेल यही आवे। यही दोनों दृष्टि की धार को एक करे आप। यही दोनों दृष्टि की धार जब एक होती है, सारी चेतन की धारा सिमट के वहां केंद्रित हो जाती है।